जी नज़ीर अहमद साहब थे कि वो कौन सी मुशाबतें हैं। अव्वल तौर पर तो ये याद रखें कि कुरान करीम ने हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मसील करार दिया है। तो इस मसलत के लिहाज से मिसालों का एक सिलसिला है कि जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 1400 साल बाद, या यूँ कहना चाहिए 1300 साल बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए थे और आखिरी खलीफा थे उस उम्मत के, यानी बनी इसराइल के। इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी 13 सदियों के बाद उस वजूद में आना था। तो इस मुमासलत के लिहाज से एक तो ये ज़माना मुराद था, दूसरा ये कि जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने दिफा के लिए तलवार के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई, इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने दिफा के लिए तलवार की इजाज़त दी गई। लेकिन वहाँ भी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को तलवार की इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि कुर्बानियों का कहा गया कि कुर्बानियों के नतीजे में आपकी फतह होगी और कामयाबियाँ होंगी। चुनाचे इस दौर के मसीह के लिए भी यही मुकद्दर था कि याज़ुल हर्ब की पेशगोई थी हदीस में कि जंगों का ज़माना ख़त्म हो जाएगा। याज़ुल जिज़िया आया बाज़ जगह पर कि जंगें नहीं होंगी और तलवार का जिहाद नहीं होगा, बल्कि कुर्बानियों के नतीजे में और दुआओं के नतीजे में और कलमी जिहाद के नतीजे में उम्मत मोहम्मदिया का ये गिरोह दुनिया पर इस्लाम को गालिब करेगा। तो ज़माने की भी है और इसकी भी है। उसके अलावा ये भी था जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में साबित है, फरमाया कि मुसलमान यहूदियों की तरह हो जाएंगे। इस कदर मुशाबत होगी कि फरमाया कि हज़ब कि जिस तरह एक जूती दूसरी जूती से मिलती है, इस तरह मुसलमान मिल जाएंगे। तो यहूदियों की इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने मसीह अलैहिस्सलाम को भेजा था। तो मुसलमान जब यहूदियों के मुशाबे हो जाएंगे तो इनकी इस्लाह के लिए भी अल्लाह ताला मसीह अलैहिस्सलाम को भेजेगा। यानी इस दौर में जैसा कि हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी को अल्लाह ताला ने भेजा। फिर ये भी कहा गया कि उस ज़माने में यहूदी उलमा ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम पर कुफ्र के फतवे लगाए और उनके कत्ल की कोशिशें की और साजिश की। ये भी पेशगोई थी और ऐसा ही यहाँ भी हुआ कि इस दौर के उलमा उस मऊद मसीह के खिलाफ फतवे भी देंगे और उसके कत्ल के मंसूबे भी बनाएंगे और उसके खिलाफ उसी तरह मुकदमे करेंगे जिस तरह हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के खिलाफ यहूदी उलमा ने मुकदमे किए और हुकूमत को भी साथ मिलाया। एक ये भी मुशाबत थी कि वो भी एक गैर मुल्की हुक्मरान के तहत मबूस हुए और ये मसीह भी आने वाला जो है एक गैर मुल्की हुक्मरान के वक्त में मबूस होगा। और उसमें एक ये भी खबर थी कि जिस तरह हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से पहले वो सल्तनत ख़त्म हो रही थी, इसी तरह इस्लामी सल्तनत इस दौर में ख़त्म हो चुकी होगी और इस्लाम का हाल बहुत ही कमज़ोरी और अदवार का होगा। फिर ये भी कि उसके अहद में दुनिया तरक्की होगी। और इसके अलावा ये भी बताया कि हुक्मरान, वहाँ पहलातूस का जिक्र है इंजील में कि पहलातूस ने उनके हक में फैसला किया या उनको बेगुनाह करार दिया। इसी तरह इस ज़माने में डिगलस नामी एक जज ने हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब कादियानी जो इस दौर के मसीह हैं उनको बेगुनाह करार दिया और उनकी अदालत से ये फैसला हुआ। फिर एक ये भी थी मुशाबहत कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में से किसी मर्द के बाप नहीं थे, बल्कि सिर्फ उनकी वालदा बनी इसराइल में से थी। तो आने वाले मसीह के मुतल्लिक़ एक ये पेशगोई भी थी कि वो अपनी वालदा के लिहाज से उस ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ होगा जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान है, यानी सैयद ख़ानदान से। चुनाचे हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी मसीह मऊद व महदी मऊद अलैहिस्सलाम ने ये बयान फरमाया है कि मेरी बात दादियाँ नानियाँ सादात में से थीं। तो उस मसीह के साथ ये वालदा की तरफ से भी एक मुशाबहत थी। तो कम अज़ कम 15-16 ऐसी मुशाबहतें हैं जो उस आने वाले मसीह की उस मसीह के साथ हैं। फिर खूब भी, यानी खूब और तबीयत भी और नरमी भी और बहुत सारी बातें हैं जिनका तक़द्दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया है। ठीक है शबीर साहब, मैंने आपकी खिदमत पेश कर दी। बिल्कुल ठीक है शबीर साहब, हम अगर नज़ीर अहमद साहब को बताना चाहें कि वो हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की एक तसनीफ़ात में से ये मुशाबहतें कहाँ देख सकते हैं, तो तज़किरतुश शहादतैन में ग़ालिबन हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने ये अपनी मुमासलतें बयान फरमाई हैं। कुछ और भी अगर आप उनके मज़ीद फर्दर स्टडी के लिए सजेस्ट करना चाहें। जी, तज़किरतुश शहादतैन में अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर मेरी आवाज़ पहुँची है। जी जी, तज़किरतुश शहादतैन जो मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की किताब है उसमें भी हुज़ूर ने ये बयान फरमाई है, दीगर कुतुब में भी है, लेकिन तज़किरतुश शहादतैन में तो एक तरतीब के साथ ये सारी मुशाबहतें तक़द्दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अभी जिस तरह शबीर साकिब साहब ने बताया, नज़ीर अहमद साहब आपके लिए भी, हमारे दूसरे नाज़रीन के लिए भी, वो अगर उन मुमासलतों को देखना चाहते हैं जो कि मसीह मऊद में अलैहिस्सलातु वस्सलाम में और मसीह नासरी में अलैहिस्सलातु वस्सलाम में जो मुमासलतें हैं, तो हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की किताब है तज़किरतुश शहादतैन।
اس تک پہنچنے کے لیے ہم اس سے پہلے کہ آگے چلیں میں اپنے ناظرین کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ہماری ویب سائٹ پر www.alislam.org جب آپ اس کو ٹائپ کرتے ہیں تو آپ کو الاسلام کا ہوم پیج پہ آپ جاتے ہیں. یہ بھی اس وقت آپ کو اسکرین پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے alislam.org. یہ جب آپ ٹائپ کرتے ہیں تو آپ الاسلام کے ہوم پیج پہ پہنچتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ اردو پہ کلک کریں گے آپ اور اس کے بعد آپ بکس میں جائیں گے کتب سلسلہ میں. اس میں روحانی خزائن کے نام سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تمام کتب موجود ہیں. اس میں آپ ہر جلد میں دیکھ بھی سکتے ہیں. اس وقت آپ کو اسکرین پہ اینیمیشن بھی نظر آ رہی ہے. اس میں جب آپ کتب سلسلہ میں جاتے ہیں تو اس میں اگلا پیج جو کھلتا ہے اس میں کتب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام. اس کو آپ کلک کرتے ہیں تو سامنے آپ کے روحانی خزائن کا سیٹ آتا ہے, اس کا لنک آتا ہے. اس پہ جب آپ جاتے ہیں تو یہ پورا سیٹ جو کہ 23 جلدوں پہ مشتمل ہے یہ کھلتا ہے اور اس کے اندر تمام کتب جو ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہیں. اور بہت سی جتنی 80 سے زائد کتب حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں تحریر فرمائی اسلام کے دفاع میں, اسلام کی صحیح تعلیمات کو سے دنیا کو روشناس کرانے کے لیے, وہ تمام وہاں پہ موجود ہیں. ابھی ذکر ہوا تذکرۃ الشہادتین کا.